हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा का जो घोषणा पत्र फॉर्म है वो आप कैसे भरेंगे पूरी तरह से। और साथ ही फ्रेंड्स इसमें ये भी बताऊंगा कि इसमें जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जो अप्लाई करने के लिए ज़रूरी हैं तो उसमें क्या क्या आपको चाहिए। तो ज़्यादा लेट न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2024। तो फ्रेंड्स यही घोषणा पत्र का फॉर्म है। इसमें फर्स्ट में लिखना है आवेदक या आवेदिका का नाम, उसके बाद सेकंड में जो लिखना है इसमें पिता या पति का नाम आप लिख सकते हैं। उसमें थर्ड में लिखना है आपका जो जिला है वो लिखना है, ब्लॉक लिखना है, उसके बाद अपना जो आपका पंचायत है वो लिखना है। उसका लास्ट में देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि निम्नांकित डैश हेक्टेयर जमीन पर मेरे द्वारा खेती की जा रही है। तो इसका मतलब है फ्रेंड्स कि आपका जितना भी ज़मीन है उसमें कितना आप खेती के लिए यूज करते हैं तो वो आपको यहाँ पर हेक्टेयर के हिसाब से लिखना है। तो हेक्टेयर आप यदि नहीं निकालने जानते तो आप गूगल से ये आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स इसी फॉर्म में हम नीचे में देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि बीमा कराए जाने वाले रकबे का विवरण। तो इसका मतलब है कि आपका जो खजना पर्चा है तो उसका यहाँ पर सारी जानकारी यहाँ आपको भरना है। तो फर्स्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिला, तो जिला आप देंगे। उसके बाद ब्लॉक वही चीज़ आपको लिखना है, पंचायत लिखना है, गांव अपना लिखना है। तो उसके बाद खाता नंबर है, तो खाता नंबर का मतलब पासबुक नंबर नहीं होता है फ्रेंड्स। इसमें आपको जमाबंदी नंबर भरना है। तो आपको जमाबंदी नंबर कहाँ मिलेगा, आपके पास जो खजना रसीद है उसमें आप ऊपर में देखेंगे तो आपको वहाँ पर जमाबंदी नंबर साफ दिखेगा। तो वही नंबर आपको यहाँ पर खाता नंबर की जगह भरना है। उसके बाद आपको प्लॉट नंबर यहाँ पर भरना है। तो प्लॉट नंबर कहाँ मिलेगा फ्रेंड्स, तो बता दें कि आपके पास जो ज़मीन का पर्चा है तो उसी में आप नीचे देखेंगे तो आपको या तो बांग्ला में दिखेगा या तो हिंदी में, किसी भी संख्या में यदि आपको दिखेगा वहाँ तो वही आपका प्लॉट नंबर है। तो वही आपको यहाँ पर भरना है। यदि बांग्ला में लिखा हुआ है तो आप किसी से वो पढ़वा करके यहाँ प्लॉट नंबर लिख सकते हैं। अगला है फसल, तो फसल आप कौन सा फसल यहाँ पर बुआई किए हैं वही उसका नाम लिखना है। उसके बाद लिखा हुआ है कि बोया गया रकबा हेक्टेयर में, तो इसका मतलब कि आप कितने हेक्टेयर में अपना फसल लगाए हैं वही चीज़ आपको हेक्टेयर के हिसाब से लिख देना है। नीचे आपको एक साइन करना है या तो अंगूठे का निशान देना है। आगे इस फॉर्म में आपको एक वंशावली आपको देना है। तो फ्रेंड्स इस वंशावली में सबसे फर्स्ट में यहाँ लिखा हुआ है कि पंचायत और दूसरे नंबर पर है मौजा। तो आपका जो पंचायत है वो आपको लिख देना है और आपका मौजा, तो आपका जो भी मौजा है, आपका जो खजना रसीद है उसमें आप देखेंगे तो आपका मौजा वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा तो वो आपको यहाँ पर भर देना है। नीचे एक नंबर पर देखेंगे तो कृषक का नाम है तो आपका अपना नाम लिखेंगे। दूसरा नंबर है पिता या पति का नाम आपको लिख देना है। तीसरा में है कृषक का आधार नंबर, तो आपका जो भी आधार नंबर है वो आपको यहाँ पर पूरी तरह से फिल करना है। नीचे 4 नंबर पर दिया हुआ है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद 5 नंबर में आपको अपना बैंक खाता नंबर भरना है। उसके बाद नीचे उसका IFSC कोड जो है वो आपको यहाँ पर भरना है। नीचे 7 नंबर है भूमि विवरण। तो फ्रेंड्स भूमि विवरण में आपको जमाबंदीदार का नाम लिखना है। उसके बाद खाता नंबर, प्लॉट नंबर, रकबा, कृषक का जमाबंदीदार से रिश्ता, तो ये सारा चीज़ आपको फिल करना है। और उसमें हम फर्स्ट में देखेंगे तो जमाबंदीदार का नाम, तो इसका मतलब है कि आपका जो रैयत है आप देखेंगे अपना खजाना रसीद में तो उसी में रैयत का नाम दिया रहेगा तो वो आपको यहाँ पर भरना है। उसके बाद है खाता नंबर, तो इसमें आपको जमाबंदी नंबर जो है वो आपको फिल करना है। प्लॉट नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद है रकबा, तो रकबा में आपको अपना जो ज़मीन है आपका तो वही चीज़ आपको लिखना है। उसके बाद है कृषक का जमाबंदीदार से रिश्ता, तो आपका रैयत कौन लगेगा वो चीज़ आपको लिखना है। दादाजी, आपका पिताजी है तो कुछ भी आपको जो भी है वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आगे हम देखेंगे कि आपका वंशावली आपको कैसे बनाना है। तो आप नीचे इस बॉक्स के अंदर आप बना सकते हैं अपना वंशावली। और यदि फ्रेंड्स आपको वंशावली बनाना नहीं आता है तो आप जहाँ भी इस डॉक्यूमेंट को जमा करेंगे, यदि किसी CSC सेंटर में आप जमा कर रहे हैं तो वहाँ पर आप पूछेंगे तो वो आपको सारा चीज़ आपको बता देंगे। तो आपको उसके बाद आपको एक साइन यहाँ पर करना है या तो आपको अंगूठे का निशान देना है। उसके बाद फ्रेंड्स अपना जो आपका मुखिया है तो उसके पास आप साइन मोहर करवा के आप CSC सेंटर में जमा कर सकते हैं। अगला हम देखेंगे कि इसमें जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या आपको चाहिए। तो इसमें सबसे फर्स्ट में है आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी, तो आपको आधार कार्ड का एक जेरॉक्स देना है। बैंक पासबुक का एक जेरॉक्स देना है और राजस्व लगान रसीद और वंशावली, यानी कि इसमें जो खजना पर्चा है वो आपको देना है। और अपना जो वंशावली है जैसे कि इस फॉर्म में हम आगे बताएं तो वही आपको ये जमा करना है इसके साथ में। तो फ्रेंड्स यही आपको बताना था सारा प्रोसेस। तो आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और किसी भी तरह का यदि क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह की नई नई योजनाओं से रिलेटेड जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फ्रेंड्स।